7.5. So, in this topic, we are going to discuss three-dimensional objects and we have to make the solids net. So, a net is what? It is a representation of a 3D shape. So, we make it into a 2D shape by showing it how it looks like, but actually हम एक solid shape का net बना रहे होते हैं, एक 3D shape का 2D net बना रहे होते हैं. If you look at this one, the following shape is the net of a solid that you should be quite familiar with. You should be because it's very easy. So let's see ये क्या है. यहाँ देखो A है और A है. You are going to think कि A से combine होगा. So like think of it कि ये combine किसी तरह हो गए हैं, खड़े होके, टेढ़े होके, जैसे मर्जी हो गए हैं. उसके बाद जो ये B है ये B के साथ combine हो गया है. जो D है वो D के साथ combine हो गया है. C जो है वो C के साथ combine हो गया है. Can you see कि like ये इधर combine हुए हैं, ये इधर हुए हैं. It's something like a what? It's something like a box. और ये जो A है इसने इसके ऊपर जाके लगना है. So that means ये lid बंद होगा. You know? ये बॉक्स बन जाएगा. ये भी खड़ा हो जाएगा. लाइक ये दोनों खड़े हो जाएंगे. ये भी खड़ा हो जाएगा. ये भी खड़ा हो जाएगा. ये भी खड़ा हो जाएगा. और ये उसको लिड कवर कर देगा. तो ये बेसिकली हमें जो नज़र आ रहा है ये वो हो रहा है. और इफ़ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस, इन डॉटेड लाइंस के अलोंग अगर जब इनको फोल्ड किया जाए, इनको खड़ा किया जाए, इसको इधर 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 खड़ा किया जाए, तो हमारे पास ये एक क्यूबॉइड या क्यूब जो है वो बन जाएगा. क्यूब बनेगा क्योंकि सारे स्क्वायर्स हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है क्वेश्चंस. अब एक्सरसाइज 7.5. अच्छा एक चीज़ एजेस और साइड्स का हमें पता होना चाहिए. तो जो ये पॉइंट्स होते हैं, दीज पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स या वर्टिसेस. अगर एक होगा तो वर्टेक्स होगा और अगर ज़्यादा होंगे तो वर्टिसेस होंगे. और यहाँ पे हमारे ये सारी ये एजेस होती हैं. साइड्स को हम एजेस कह रहे होते हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.5. क्वेश्चन नंबर 1 says The diagram shows a cuboid. Draw a net for the cuboid. अब इस cuboid के लिए हमने net बनाना है. What we do is we always start with the base. अब यहाँ पे हमारे पास base है A और B. हम सबसे पहले base बनाएंगे. ठीक है. तो let's say ये हमारी base है. नहीं बल्कि मैं थोड़ा सा इसको ना छोटा बनाती हूँ ताकि हमारे पास जगह न रहे. तो let's say ये हमारे पास base है इसकी. ये वाली base है. ठीक है. तो इसका मतलब है ये हमारे पास A है और ये वाली साइड हमारे पास B है. अब इसके साथ जो ये वाली साइड है, ये जो इसके ऑपोजिट है, ये इसके साथ है. यानी A का जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है इस एरिया के साथ है. ठीक है. अब हमें इस चीज़ का तो आइडिया हो गया ना, जैसे क्यूब के अंदर था कि इसके भी 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, तो हमने 6 फेसेस ही बनाने हैं. ठीक है. अगला जो है एक चीज़ नोटिस करो कि ये B और A, ये C जो है थोड़ा लंबा है, तो इसका मतलब है C थोड़ा लंबा होगा. आपने सोचना क्या है कि मैं सिर्फ इस शेप को बना रहा हूँ अभी. ठीक है. इस शेप को आप अभी बना रहे हो. तो इसको बनाने के लिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और थोड़ा सा बड़ा रखेंगे. थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे ना. ठीक है. इतना साइज काफ़ी है. ठीक है. बस थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आना चाहिए. तो ये लेंथ जो है वो C हो गई. ये लेंथ C हो गई. ये लेंथ B हो गई. ये लेंथ A हो गई. ठीक है. अब हमने ये फेस भी बना लिया और साथ में ये वाला फेस भी बना लिया. ठीक है. अब हम लोग बनाते हैं ये वाला फेस, यानी कि जो ये बाहर वाला फेस है, इस टैंक का, इस क्यूबॉइड का जो बाहर वाला फेस है. जो बाहर वाला फेस है वो किसके साथ लगा हुआ है? ए वाली के साथ. इसके साथ लगा हुआ है, यानी इस ए वाली के साथ बाहर की तरफ लगा हुआ है. तो हम लोग इसको यहाँ से, एक मिनट, बिल्कुल इस शेप का बनेगा. जो ये बनाया हुआ ना, बिल्कुल उसी शेप का ये बनना चाहिए. तो मेरा ख्याल है ये अब मैंने बराबर करने की कोशिश की है. ठीक है. तो ये हमारे पास ए ही था और ये हमारे पास अब दोबारा से सी है. ठीक है. ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास बी था, ये हमारे पास सी था. हमने ये भी बना लिया एक फेस.
एक नीचे वाली बना लिया, एक बाहर वाली बना लिया और एक अंदर वाली बना लिया। ठीक है, अब हम उसका टॉप बना लेते हैं। इसका टॉप जो है हम वो भी इसके आगे ही बना लेते हैं। इसका टॉप कहाँ पे टच कर रहा है, जो ये वाली लाइन है, यानी कि जो ये वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन जो है वो हमारी ए का टॉप है। तो हम यहाँ पे तो नहीं बना सकते, हमें इसके साथ बनाना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ अपने बॉक्स को, तो ये इधर चला जाएगा, ये इस साइड पे चला जाएगा ना, नीचे गिर जाएगा। तो ये इस साइड पे बनेगा हमारे पास ये, पर इसकी जो विड्थ है वो बी वाले के मुताबिक होगी, यानी इसके मुताबिक होगा। इस तरह का हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया। सही है, थोड़ा सा डिफरेंस मैंने वैसे रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा। तो यहाँ पे हमारी बी लेंथ है और ये हमारी ए ही आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। दोबारा बताती हूँ कौन कौन सी ए है। ये भी ए लाइन है, ये भी ए लेंथ है, ये भी ए लेंथ है और ये भी ए लेंथ है। तो ये सारी ए लेंथ ही हैं। अच्छा, ये वाली बी लेंथ है, ये वाली बी लेंथ है, ये वाली बी लेंथ है, ये वाली बी लेंथ है। जो भी बेसिकली सारी विड्थ्स एक ही हैं, सारी हाइट्स एक ही हैं, सारे जो बेस है वो सारी एक ही है। अब हमारे पास दो फेसेस रह गए हैं। कौन कौन से, हमने चार बना लिए हैं, एक रह गया ये, एक रह गया ये, बस ये दो रह गए हैं। अब इनको बनाना कैसे हमने, अब नोटिस करना है कि ये वाला पॉइंट जो है हमारा कौन सा मीट कर रहा है, एक टॉप वाला। अगर मैं इसको बनाऊँ ना यहाँ पे, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा टॉप है, ये हमारा इनवर्ड ट्राइंगल है, इनवर्ड, और ये आउटवर्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद अब जो ये वाले फेस है ना हमारे पास, ये हमारा इस साइड पे गिरा हुआ है, किसके साथ, बेस के साथ लगा होगा, जाहिर सी बात है। तो बेस के इस साइड पे और बेस के उस साइड पे दोनों बन जाएंगे। इसकी क्या होगी, बी हमारे पास विड्थ होगी और जो सी इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, और यहाँ से भी इतना ही बनना है चाहिए, ऐसे। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये जो लेंथ है ये भी बी ही है, क्योंकि ये अंदर वाली बी है तो ये भी बी है। तो इस तरह से ये आपने नेट बना लिया, या हम इसको कह देते हैं ये राइट वाली साइड है, ये लेफ्ट वाली साइड है। ये जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो ये 6 फेसेस हैं और हमारे पास इस तरह 6 फेसेस कंप्लीट हो गए हैं। आपने भी इसको सोच सोच के आराम आराम से ही करना है, तो फिर ही ठीक होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें, द डायग्राम शोज द नेट ऑफ अ सॉलिड। ये हमारे पास एक नेट है और हमने बताना है कौन सा सॉलिड है। अब सबसे पहले हमने देखना है, ये हमारे पास बेस है क्योंकि ये मिडल में है, और ये हमारे पास इसका राइट हैंड है जो इधर चलेगा, जो लेफ्ट हैंड है वो इधर आ जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये खड़ी होगी, लाइक ये इनवर्ड्स होगी, पर ये खड़ी होगी, और ये हमारे पास टॉप होगा, और ये हमारा आउटवर्ड एरो आउटवर्ड वाला होगा। तो अगर हम लोग नोटिस करें कि ये अब उन्होंने यहाँ पर हमें कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया वो कि कौन सा पॉइंट किससे मिलेगा, जाके ये हमने खुद सोचना है। अब इसके ऊपर यहाँ पे तो हम लोग खुद सोचे देख लिया था ना हमने। तो अगर हम लोग देखेंगे जी पॉइंट जो है इसने एक्स को जाके मिलना है, एम पॉइंट ने ओ को जाके मिलना है, राइट। और ये एन, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो खड़े हो जाएंगे इस तरफ, थोड़ा स्लाइड हो जाएगा। तो इसकी शेप कुछ ऐसी बन रही है सो फार, क्योंकि ये स्लाइडिंग है ना, इस वजह से ये बेस हमारे पास ऐसी होगी। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि हमारे पास ये जो u है ये w को जाके मिलेगा, और जो ये r है ये p को जाके मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे पास दोबारा से कुछ ऐसी लुक आ रही है, थोड़ी टिल्टेड। और ये जो है ये उसके टॉप पर आ जाएगा, तो ये कुछ लुक ऐसी बन रही है, वो कवर हो जाएगा ऊपर से, ये इधर आ जाएगा वो उधर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। और ये कौन सी शेप होती है, ये है तो क्वाड्रिलेटरल, पर इसकी कोई शेप ऐसा समझ नहीं आ रही, बिकॉज ट्रेपीजियम का होने के लिए आपको दो पैरेलल साइड्स होती हैं आपके पास। जैसे इसमें इस केस में ये वाली और ये वाली है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है तो ये डायगोनल है, तो यहाँ पे दोनों ही डायगोनल बन रही हैं, एक ज़्यादा डायगोनल है एक कम डायगोनल है। बट क्योंकि हमारे पास और क्वाड्रिलेटरल में कोई ऑप्शन नहीं है और इसके बेटर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आई गेस
सबसे बेटर वे यही होगा कि हम कहें ट्रेपेजियम प्रिज्म. So it will be our trapezium prism. Okay. Which two points will join with point M when the net is folded? अब point M के साथ इस point के साथ कौन से दो points मिलेंगे? एक तो हमारा O मिलेगा ना, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया, M O के साथ मिलेगा. और दूसरा कौन सा मिलेगा? जब हम लोग इसको खड़ा करेंगे, इसको भी खड़ा करेंगे, तो ये वाला टॉप जो है, टॉप ने भी तो ऊपर जाके मिलना है. तो टॉप यहाँ पर एम ओ के साथ मिल रहा होगा इन दोनों पॉइंट्स को. तो एम ओ एस दोनों तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे होंगे. तो हम क्या कहेंगे? एस एंड ओ. Which edges are certainly equal in length to PQ? PQ के के इक्वल लेंथ. हम दोबारा से ना इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं, या फिर मैं इसका कलर बदल लेती हूँ पेन का, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो. ओके, अब हमारे पास पी क्यू है, इसके इक्वल कौन सी लेंथ है? एक तो यू वी डब्ल्यू होगा ना, और इन लेंथ्स ने इनके साथ कंबाइन होना है, तो डेफिनेटली ये वाली लेंथ्स ही होंगी. तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा पी क्यू आर क्यू यू वी एंड वी डब्ल्यू. ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इस तरह. लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A teacher asked her class to draw a net of the cuboid cereal box. Cuboid cereal box, इस चीज को याद रखना है. These are diagram that these three students do, which one of them is correct. अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा टॉप कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा. तो किसी तरह का भी रेक्टेंगल हो सकता है. लाजमी नहीं है कि जो ज़्यादा मोटा है वही जगह हमारी हो, जो बेस हो. लाजमी नहीं होती, हो सकता है ये बेस हो. लेट्स से ये बेस है, ठीक है. तो ये वाली चीज़ खड़ी हो जाएगी, ठीक है. और ये वाली चीज़ जो है ये इधर इधर की तरफ आ जाएगी. ये वाली चीज़ भी इस तरफ खड़ी हो जाएगी. ये वाली मतलब ये राइट और लेफ्ट हो जाएंगे. ये टॉप हो जाएगा, ठीक है. और ये लेफ्ट साइड से मिलेगा. आई थिंक ये बन गया. मैं दोबारा बताती हूँ. ये हमारे पास बेस है, ठीक है. ये समझो इस तरह का आपके पास जो क्यूबॉइड बना है ना, वो कुछ इस तरह का है. कैसे बनाऊं? मैं पता नहीं सही बना भी रही हूँ. हाँ, इस तरह का क्यूबॉइड है कि इसका जो बेस है वो ये है. ये बेस है, ठीक है. जो ये वाला चीज़ है ना, ये वाला फ्लैट सरफेस, ये इस तरफ खड़ा हो जाएगा. यानी ये इसका इनसाइड वाला एरिया. इनसाइड वाला कौन सा एरिया? ये वाला एरिया है, ठीक है. ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है. इसको कंट्रोल सी. और जो ये वाला एरिया है वो ये बाहर वाला एरिया है, ओके. उसके बाद जो ये वाला एरिया है, ये ये वाला एरिया है. और फिर ये वाला जो एरिया है, ये टॉप एरिया है. और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है. और जो ये वाला जो बता दिया था ना, ये बाहर वाला. तो इस तरह से ये बन रहा है. ये मेरे ख्याल से ये आंसर सही है. 3 का ये होना चाहिए. पर चलो हम बाकी ट्राई करते हैं. ओके, इसके अंदर अगर हम लोग इसको बेस बनाते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये, एक सेकेंड, ये तो इतना अजीब हो गया. देखो, इसके दो जो भी बेस होती है ना, उसके दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि इसको कवर करे. ये तो इस तरह हो गया कि जैसे एक ये बेस है, उसके यहाँ पे थोड़ा सा पतला है, और ये इतना लंबा फ्लैटी पेज. मतलब ये उसको कवर कैसे करेगा? कोई मिडल में होना चाहिए ना. यानी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए. अब इस ये कवर करेगा तो ये बिल्कुल इतना इतना कवर कर रहा होगा, आधा. सही से फोल्ड नहीं कर रहा होगा, ये काफ़ी बड़ा होगा. तो जिसकी वजह से ये तो अनइक्वल बन रहा है. और अगर इधर भी हम लोग बेस इसको लें, तो इधर से भी यही वाली ऑप्शन आ रही है. पर अगर हम इसको भी बेस लें, इधर से भी वही प्रॉब्लम आ रही है. तो बी और सी रॉन्ग ही होंगे, ए ही ठीक है. और सही था, पहला ही आंसर सही निकल आया. दैट्स अमेजिंग. Okay, last question. Question number 4. How could you make a cardboard model of this octahedral dice? Draw labeled sketches to show your solution.
Okay, in question number 9, what will happen is that we have this octahedral dice basically, which has 8 sides. तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह इसकी साइड्स है मल्टीपल. तो अब इसमें होगा ये कि इसको जैसे हमारे पास 6 डाइस होते हैं ना, 6 एक क्यूब होता है, तो वो हमारे पास एक डाइस होता है, इसकी 6 साइड्स होते हैं. इस तरह इसके 8 साइड्स हैं. तो हमारे पास एक तरफ ये नज़र आ रहा है और बैक साइड पे हमें ये नज़र आ रहा है. तो बस इसकी बस इतनी सी साइड्स हैं. अगर हम लोग इसमें भी हम लोग किसी एक को बेस ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग जो है बाकी सबको मैनेज करेंगे. तो व्हाट विल हैपन इज के अब हम जैसे लेट्स से हम लोग ले लेते हैं, किसको बेस लें, 4. चलो 4 को ले लेते हैं. तो हमारे पास 4 यहाँ पर है. तो 4 इज समथिंग लाइक दिस. ये हमारे पास 4 बना हुआ है. ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया. अब 4 के जो एक साइड में हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें नहीं, हमने बस इस टाइम ट्रायंगल को कवर करना है, मतलब ट्रायंगल्स बना बना कर हमने उसको एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाना है. तो एक हमारे पास ये हो गया. इसके साथ वाला जो होगा, जब इसको हम ओपन करेंगे, हमने इसको सोचना है, हमने इसको एक तरफ से खोला है, हमने इसको यहाँ से खोला है. ये चीज़ ये चीज़ हमने कट कर दिया है. ठीक है, तो ये चीज़ अलग हो गई है. तो ये 1 के ये 4 है हमारा. तो ये खुलकर इसके सामने आ जाएगा. तो ये हमारे पास इसके नहीं, इसके ऊपर तो नहीं बनता. पहले हम ये 2 बनाते हैं, जो इसके साथ है ना, पहले वो बनाते हैं, फिर हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे. ये वैसे एक बहुत टफ क्वेश्चन है, मुझे पता है. और जो है ये इतना एग्जाम में आता भी नहीं है, ना आएगा. तो ये देखो, ये वाला जो हमारे पास 2 पार्ट है ना, ये बिल्कुल 4 की दूसरी साइड पर है. तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 की इस साइड पे. ठीक है, अब जो 4 के इस साइड पे है, लेट्स से हम लोग यहाँ पे कह देते हैं 3 है, या नहीं सॉरी 1 2 3 4 यहाँ लिखा है, हम 5 कह देते हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे 5 बन जाएगा. 1 2 3 4 5. अब देखो, ये इधर से कर्व होगा, इधर होगा, और ये इधर ही रहेगा. फिर हमें यहाँ पे एक और ऊपर की इसकी ज़रूरत होगी. अब ये जो ऊपर है, ये हमारे पास 3 भी हो सकता है, नहीं, इसने तो खुलना यहाँ से है ना, तो हम इसको 1 कह देते हैं. ठीक है, और फिर उसके साथ जो हमारे पास ये जो इसका बैक साइड वाला है, दैट विल बिकम, जो इसके बैक बैक साइड पे हम उसको कह देते हैं 7 कह देते हैं. ठीक है, ये हमारे पास 7 आ जाएगा. अब उसके साथ अब हमारे पास जो ये वाला साइड वाला रह गया है, 7 मैंने लिख दिया क्योंकि इतनी जगह नहीं है. तो हमारे पास एक ऐसे बनेगा, जो कि हमारे पास बैक पे होगा, वो 8 कह दो. ठीक है, और हमने यहाँ पे कौन सा छोड़ा हुआ है, हमने 1 कर ली, 2 कर ली, 3 रह गया. तो 3 इसके बिल्कुल ऑपोजिट आएगा. और हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा. ठीक है, बल्कि मैं इन डिजिट्स को भी, इन डॉट्स को रिमूव करके ना डिजिट्स लिख लेती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा. ये 1 था हमारा, ये 2 था हमारा, ये 4 था हमारा, और ये 5 था. ये 5 4 मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया, नहीं मेरा ख्याल है अब सही है. तो ये इस तरह से इसकी शेप थी कि 1 इधर, जब ये देखो ये इधर खड़ा होगा, ये इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा, और फिर इधर से कंबाइन होगा, ये मिड में आएगा, बेस बन जाएगी, और ये इधर खड़ा होगा, ये इधर खड़ा होगा, और ये इसके ऊपर आएगा, और फिर 8 इसके साथ आएगा. आई नो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट टू टेल एंड एक्सप्लेन हाउ इट विल वर्क, बट दैट्स हाउ इट इज जस्ट. अब हमने बेसिकली A8 है ना, हमने ये मेक श्योर करना है कि एक दूसरे के ऊपर जब वो ओवरलैप हो तो उसका सेम आंसर है. मैं एक और बताती हूँ, अगर मैं इसको बनाऊँ, ओके, एंड आई जस्ट वांटेड टू मेंशन लाइक फॉर इंस्टेंस, अब हमारे पास ये अगर इस तरह की शेप में है, या मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करती हूँ, जो नीचे वाले से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं रखती, मैं ऐसे करती हूँ कि बिल्कुल स्लाइटली सा डिफरेंस कर देती हूँ, कि मैं यहाँ पर 8 कर देती हूँ और यहाँ पे 7 कर देती हूँ. ठीक है, तो
व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब हमारे पास में अगर मैं अच्छा एक और मेरे पास बेटर आइडिया है, मैं ना इनके थोड़ा सा बताती हूँ कि इसको फोल्ड कहाँ से जाके ये मिल रहा होगा। तो let me see if I can explain it better because it's all about the mind game। आपको कितना समझ आती है दिमाग से, it's all about that। तो एक ये यहाँ से फ्लैपर है जो कि इधर लगेगा, ठीक है, और एक इधर फ्लैपर लगा देंगे हम लोग जो कि इसके साथ कंबाइन कर रहा होगा, जो इधर लग जाएगा। फिर एक हमारे पास यहाँ पे 7 के साथ लगा दे देंगे, फिर और एक यहाँ पे लग जाएगा जो कि इनको कंबाइन करेगा। अब क्या होगा कि सारे आपस में जब जॉइन हो जाएंगे तो फिर कंबाइन हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की जगह सिर्फ स्क्वायर पिरामिड होता, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड, दैट वुड हैव बीन वेरी मच सो मच इजियर। इट वुड हैव बीन जस्ट लाइक दिस कि मैं दिखा देती हूँ। तो इससे तो नहीं बनेगा, तो सिंपल ऐसे होना था उसने। जस्ट लाइक दैट। इसका क्या मतलब है, ये वाला इस वाले फ्लैपर ने इधर खड़े हो जाना था, इस वाले फ्लैपर ने इधर आ जाना था, इस वाले ने इधर आना जाना था और इस वाले ने इधर आ जाना था। एंड इट विल बिकम अ स्क्वायर पिरामिड। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल डाइस है तो ये इस तरह से ही बनेगा, इस इसके ऊपर ये इधर कवर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। जब ये चारों मिलकर एक बनाएंगे, ये चारों, लाइक यू कैन सी इट्स लाइक अ बिगर ट्राइंगल एंड अ स्मॉल ट्राइंगल लाइक दिस। इसकी ओवरऑल शेप इस तरह है, एक इस तरह का ट्राइंगल है अपवर्ड, और एक उसके साथ डाउनवर्ड ट्राइंगल है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बनाया, ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। इधर भी बिल्कुल ऐसे ही है, बट इधर हमने थोड़ी सी शेप चेंज की है, दैट्स ऑल। तो it would make no difference, and I know this is very hard, this is a very hard question because it will involve so much brain headache, but once you get it, once you see कैसे कैसे कैसे, and I would suggest कि actually make this one on your piece of paper, ठीक है, उसको कट करो and then you will see how it is becoming one, how it becomes and turns into an octahedral dice, and you will find it really fascinating and you will enjoy that process.